हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल जियो स्कूल। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम क्लास 10th हिंदी के सिलेबस में विज्ञापन लेखन को सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको विज्ञापन लेखन लिखने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, कीवर्ड्स और सारा फॉर्मेट आपको बताएंगे, जिससे आप इजीली विज्ञापन लेखन लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि विज्ञापन क्यों लिखा जाता है। तो जब हम अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जब हम अपनी कोई नई पॉलिसी निकालते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली मिशन शक्ति अभियान, तो मिशन शक्ति अभियान को गवर्नमेंट ऐलान करके तो बताएगी, लेकिन लोकल लोगों तक उसे पहुंचाने का सबसे आसान तरीका होता है पोस्टर्स छपवा देना, यानी विज्ञापन वगैरह बनवा देना, उसके एडवर्टाइज करवा देना। तो किसी भी अभियान का, या फिर अगर आपकी कोई कंपनी है, आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो आप उसके लिए उसका एडवर्टाइजमेंट करवाते हो। तो आप अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट वाला पर्चा दे देते हो ताकि वो घर घर पहुंच जाए। तो वो क्या होता है? वो विज्ञापन होता है। अब जितने अच्छी तरीके से आप उस विज्ञापन को लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से आप उस विज्ञापन पे अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी पॉलिसी के बारे में रिप्रेजेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपके उस प्रोडक्ट या पॉलिसी से इफेक्टेड रहेंगे, यानी उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप सारी बातें उसमें डाल दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बहुत खिचमिच कर दें। तो आपको बिल्कुल सफाई से, थोड़ी बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें और डायग्राम्स के साथ बहुत सुंदर सुंदर सा आपको सब कुछ बताना पड़ता है, ताकि देखने वाला इंसान उससे देख करके इम्प्रेस हो जाए और वो जो आपकी पॉलिसी है उस पर एनरोल कर ले, या फिर जो आपका प्रोडक्ट है उसको खरीदना चाहे। तो विज्ञापन लिखने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप तो ये फॉलो करना है कि आपको एक सुंदर सा बॉक्स बना लेना है। अब ये जो आप बॉक्स बनाओगे, प्रॉपर आपको स्केल से बनाना है, स्केल का यूज़ करके बनाना है, ताकि जो आपका विज्ञापन है वो बहुत शार्प दिखे। अब मान लीजिए आप जो है सरकार हैं और आपने सरकार की तरफ से कोई अभियान चलाया है, जैसे कि मान लीजिए आपने मिशन शक्ति अभियान चलाया है, आपको उसका विज्ञापन तैयार करवाना है या आपको खुद तैयार करना है सरकार के लिए। तो आप उसको कैसे तैयार करोगे? अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। जो अभियान चलाने वाले हो गए है ना, जो आपकी योजनाएं हैं, उनके लिए अलग तरीके का विज्ञापन बनता है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, तो उसका विज्ञापन अलग तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। अगर आप सरकार के लिए कोई योजना है या फिर कोई पॉलिसी है, उसके लिए अगर आप विज्ञापन बनाना चाह रहे हो, तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्लियर है, आपको स्केल से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसमें मैंने क्या क्या किया है, जैसे कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को लिखना है, गवर्नमेंट के लिए बनाना है विज्ञापन, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी निकालने वाले हैं लड़कियों को लेकर के, यानी कि बेटियों को लेकर के। तो मिशन शक्ति अभियान उसका नाम है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा बॉक्स बना करके यहाँ पे मिशन शक्ति अभियान लिख दोगे। इसको आप डेकोरेट कर सकते हो इस तरीके के यहाँ पे डिजाइन्स बना करके। अब आपको डायरेक्ट नाम नहीं लिखना है, उसके ऊपर आपको कोई कोटेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये बेटियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो कोटेशन लिख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले मिशन शक्ति अभियान से पहले यही अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिशन शक्ति अभियान उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे साफ पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने इसी अभियान को आगे और ज़्यादा एक्सटेंड किया है, ताकि इसे और ज़्यादा सफलता मिल सके। तो अगर आप यहाँ पे ये सब लिखोगे तो लोग क्या करेंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मेन जो हमारी थीम है उससे पहले मैंने यहाँ पे कोटेशंस लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। अब क्योंकि ये जो डायग्राम विज्ञापन है ये गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये छोटी सी लड़की बना देंगे यहाँ पे। इसके हाथ में आप किताब भी दे सकते हो, अपनी मर्जी से आप कुछ भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। या फिर इसको आप पुलिस की वर्दी में दिखा दीजिए, डॉक्टर की वर्दी में दिखा दीजिए, आपके अनुसार जो भी आप बताना चाहते हो। या फिर मिशन शक्ति अभियान से लेकर के आप कोई भी पोस्टर यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर सकते हो। पोस्टर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। पोस्टर का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अलग से पोस्टर बनाओगे। यहाँ पे डायग्राम, पोस्टर से मतलब मेरा डायग्राम से है, यानी कि आप बिल्कुल छोटा सा एक इमेज बना दोगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एकदम देखने से वो समझ में आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है।
अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसी अभियान से लेकर के या आपके पास जो पॉलिसी है उसको लेकर के आप यहाँ पे 4-5 बिंदु बना करके लिख सकते हो। इन डॉट्स को आप डॉट्स रहने दीजिए या फिर आप इनको बुलेट्स बना दीजिए। बुलेट्स मतलब आप इस तरीके से यूज कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से स्टार बना दीजिए, फिर इसको कलर कर लीजिए। ठीक है, आप अपने अनुसार इन पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा कीजिए जो सुंदर लगे देखने में। इसके बाद आप यहाँ पे अपने सरकार तो हालांकि संपर्क नहीं देगी, तो यहाँ पे आप संपर्क की जगह ईमेल आईडी लिख सकते हो। ईमेल आईडी आप ये लिख सकते हो जैसे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी इसको निकाल रही होगी उसी पॉलिसी या उसी इंस्टीट्यूशन का आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे, क्योंकि ये सरकार ने निकाला है तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब क्योंकि ये सरकार द्वारा निकाला जा रहा है तो आपको इसमें बहुत लंबी लंबी नहीं फेंकनी है। जैसे हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता मिलेगा, इस पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। आपको वो बातें इसमें नहीं लिखनी है, इसे आप बिल्कुल प्रोफेशनल रखिए कि लोग इससे रिलेट कर पाए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़े से क्लाउड्स बना करके इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हो। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे क्योंकि प्रोफेशनल है। ये जो क्लाउड्स है आप तब बनाते हो जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें अलाउ कर रहे हो। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप लिखोगे इसमें 20 रुपये की छूट है या 30% की छूट है, तो इस तरीके से आप ये बॉक्स बना करके शेयर करते हो। तो इसमें कोई ज़रूरत है नहीं इस तरीके के क्लाउड बनाने की। अब देख लेते हैं कि अगर हमें अनप्रोफेशनल यानी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई विज्ञापन बनाना है तो वो कैसे बनाना हो। तो मान लीजिए हमें अपने तेल का एडवर्टाइज करना है और तेल का नाम है बजाज तेल, रैंडम कोई भी नाम ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लाउड बना दिया है, आप चाहे तो वो पुराने वाला बॉक्स बना सकते हो या कोई नया डिज़ाइन भी बना सकते हो। मेनली हमें जो मेन प्रोडक्ट का नाम है ना या मेन पॉलिसी का जो नाम है उसको हाईलाइट करना है, यानी उसे थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। तो आप उसे मेनली डिज़ाइन के अंदर डाल दीजिए या उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए डार्क करके। अब इससे पहले इसमें तो हम ये सब नहीं लिख सकते ना ऊपर की खुशखबरी खुशखबरी है ना, ऐसा तो नहीं लिख सकते। खुशखबरी खुशखबरी कब लिखा जाएगा, जब किसी प्रोडक्ट पे बहुत बड़ी सेल चल रही हो, है ना, तब लिखा जाता है। हालांकि अगर आप इस पे भी कोई सेल देना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, बट अगर आप उसे छोड़ करके कुछ और लिखना चाहते हो तो इस पे आप लिख सकते हो इस कंपनी के प्रस्तुतिकरण। मतलब कि जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को निर्माण करती है, उसको निर्मित करती है तो अपना नाम लिखती है ऊपर, आपने देखा भी होगा। तो जैसे यहाँ पे बजाज तेल है तो ये कौन सी कंपनी ने बनाया होगा, बजाज ने बनाया होगा। तो आप यहाँ पे रैंडम लिख दीजिए बजाज कंपनी प्रस्तुत करती है बजाज तेल, ठीक है। या फिर आप इसके बजाय वो भी लिख सकते हो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, यहाँ पे ऊपर आपको लिखना होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3-4 पॉइंट इसके लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पाए मजबूत व घने बाल, सूखे बालों से छुटकारा, शाइनी बाल, डैंड्रफ से छुटकारा। तो आप ऐसे इसके फीचर्स बताओगे कि ये जो तेल है इसके क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम बना दोगे और यहाँ पे आप क्लाउड्स बना करके या यहाँ पे जो भी आपको जगह मिलेगी जहाँ पर भी क्लाउड्स बना करके इसके एक्स्ट्रा फीचर्स लिख दोगे जो अलग से है, मतलब केवल इसी से आपको मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 30% की छूट। आप और भी बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हो कि भाई इस तेल में बादाम का इस्तेमाल किया गया है, बादाम के तेल का, और बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लिख सकते हो जो बाकी तेल में नहीं होते हैं। इसके सैलिएंट्स फीचर आप अलग से हाईलाइट करके लिखोगे। इन पॉइंट्स में आप कॉमन पॉइंट्स लिखोगे जो कॉमन हर एक तेल में पाए जाते हैं, या थोड़े और भी लिख सकते हो बढ़ा चढ़ा करके। लेकिन इन जो क्लाउड्स में आप लिखोगे वो थोड़ा सा आप हट के लिखोगे जो केवल इसी तेल में पाए जा रहे हो, ठीक है, इसी प्रोडक्ट के अंदर हो। नीचे आप लिखोगे संपर्क सूत्र। अब संपर्क सूत्र में आपका मोबाइल नंबर भी आ सकता है, ईमेल आईडी भी आ सकती है। तो क्योंकि कंपनी निकाल रही तो कंपनी जनरली अपना फ़ोन नंबर दे देती है, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो। अगर आप फ़ोन नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी लिखना चाहें तो ईमेल आईडी भी हम नीचे लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको आ सकता है स्वच्छ भारत अभियान का बनाइए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई छोटा सा बच्चा झाड़ू लगा रहा है, वो छोटा सा डायग्राम बना दोगे। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान लिखोगे हाईलाइट करके। यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई भी कोटेशन लिख सकते हो, स्वच्छ भारत महान भारत या स्वच्छ भारत विकसित भारत, ऐसे कोई भी आप कोटेशन बना सकते हो। फिर यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे और यहाँ पे जनहित में जारी और संपर्क सूत्र।
तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया, कीवर्ड्स बता दिए कि आपको कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर लेने चाहिए ताकि आपका जो विज्ञापन है वो बहुत सुंदर दिखे। तो मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे के सारा फॉर्मेट और कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू।